अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान साकेत जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, कुमारी दृष्टि जैन एवं अकलंक जैन परिवार, बैंगलोर, कर्नाटक। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावुणम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह अनुपम रचना है। शब्द बहुत गहरे हैं। हम जैसे श्रावकों के लिए सभी बातें प्रयोजनभूत है। एक एक बात को बहुत गहराई से बतलाया है। 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा हम आपके बीच में कल तक कर चुके थे। व्यसन व्यसन व्यसन, खोटी आदतें, बुरी आदतें, वे व्यसन कहलाते हैं। और उस बुरी आदत को यहाँ छोड़ने की बात कही गई। उस बुरी आदत को छोड़ने की यहाँ प्रेरणा दी गई। यहाँ आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, शिक्षा दी गई कि जैसे भी संभव हो सके समस्त खोटी आदतों और खोटी प्रवृत्तियों को हमें छोड़ देना चाहिए। 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा पूरी हो जाने के उपरांत अब यहाँ पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में, उत्तम पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में कुछ और बातें कही जाती है। देखिए पेज नंबर 231। आज अभक्ष्य का प्रकरण होगा। उत्तम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप 231 नंबर पेज पर। व्यसनाभक्ष्य रहितः वसुमूल गुणैर्युतः व्यपेत मूढ़तः जैनः उत्तमः पाक्षिकः मतः। जिसके 5 उदुम्बर, देखो उत्तम पाक्षिक श्रावक कौन होता है? जिसके 5 उदुम्बर, 3 मकार। उदुम्बर कौन से हैं? बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, कठूमर फल, पाकर, ये जो फल हैं, गूलर जैसे कहा था, इन फलों के त्याग। जिसके 5 उदुम्बर, 3 मकार। मकार कौन से हैं? मध्य, मांस और मधु। माँ में से शुरू होने वाले मकार हैं। मध्य, मांस, मधु। क्या
गूलर कहते हैं, पाकर का मतलब गूलर। और सप्त व्यसन जिनकी चर्चा विगत दिनों में बहुत विस्तार से हुई है। और क्या होता है, कभी कभी जब ज़्यादा विस्तार से चर्चा हो जाती है तो वो बातें भी उपयोग से बाहर हो जाती है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, अभी ये एक शब्द सामने पढ़ने को मिला, मंच, माला और माइक, ये भी वर्तमान काल में हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते, सबके लिए नहीं है। क्या जिन्हें मंच मिलता नहीं हो और मंच की चाह हो, जिनके गले में मालाएं पड़ती नहीं हो और मालाओं की चाह हो, जिन्हें माइक मिलता नहीं हो और माइक की विशेष चाह हो, उनके लिए तो ये बातें लागू हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकती। क्या इसलिए मंच, माला और माइक की बात सबके लिए लागू नहीं होती। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए मालाएं हमेशा ही तैयार रहती है, लेकिन वे मालाओं की इच्छा नहीं करते। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए मंच यदि दिया जाए तो वो मंच की शोभा हुआ करता है, इसलिए और उनके हृदय में यदि मंच की चाह न हो तो दुनिया मंच पर बिठाए बिना मानती नहीं है। क्या माइक की बात भी उन्हीं के लिए लागू हो सकती है जिन्हें माइक मिलता नहीं हो। अरे जिन्हें माइक देने से लोग आते हों, जिन्हें माइक पर बैठा करके लोग सुनना पसंद करते हों, जिनको 5 मिनट बोलने के लिए कह दिया जाए तो पब्लिक नाराज़ हो जाए कि आपने इन्हें 5 मिनट के लिए कैसे कह दिया। 15 मिनट और आधा घंटा बोलने पर भी लोग ये कहते रहें कि नहीं, इन्हें तो और दिया जाना चाहिए, इनको समय और ज़्यादा दिया जाना चाहिए था, तो वे लोग इस मंच, माला और माइक की श्रेणी में नहीं आते। क्या माने उसमें अपवाद हो सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ शामिल नहीं करना। लेकिन मद्य, मांस और मधु, इनमें किसी भी तरह का कोई अपवाद नहीं होता कि कोई ऑप्शन दे कर के कोई ये बात कहे इस चीज़ में तो शराब चल जाएगी, इस तरह तो मांस चल सकता है, क्या इस तरह तो शहद खाया जा सकता है, ये बातें नहीं चलेगी। क्या तो बहुत तरह की बातें हैं, है ना। यथासंभव जहाँ जैसी लागू होती हो वहाँ लगाना चाहिए। नेताओं पर बहुत हद तक ये बातें लागू हो जाती है, लेकिन आजकल लोग मंच, माला और माइक का त्याग करके भी अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। अरे भैया, अपन तो मंच, माला, माइक से बहुत दूर हैं। तुम बहुत दूर हो तो तुम्हें बिठाता कौन है माइक पर, मंच पे लाता कौन है, तुम बहुत दूर हो। माने ये कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे, नहीं नहीं भैया, अपने को तो मंच अपने को पसंद नहीं है, अपने को माइक से दूर रहते हैं अपन तो तुम्हें बोलना आता है जो तुम्हें माइक पर बुलाएंगे, जो तुम बात कर रहे हो कि हम तो माइक से दूर रहते हैं। तुम यदि अच्छा बोलते होंगे ना तो तुम्हें नहीं चाह करके भी दुनिया अपने आप बुला लेगी, लेकिन तुम्हें बोलने के लक्षण नहीं है तो कौन बुलाए तुम्हारे को। मुझे ये बतलाइए, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति कितना भी माइक से बचने का प्रयास करे, क्या वो माइक से बच सकता है? क्या अब आप तो कह दोगे नहीं साहब, मंच, माला, माइक तो ये तो 3 मकार जैसे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। अब इनसे दूर रहें कैसे, ये तो बताओ। क्या अभी हमारे दादा हैं, मान लीजिए दादा किसी मंच पर आ गए, किसी सभा में आ गए, अब वो कह देंगे कि नहीं नहीं मैं तो मंच पे नहीं बैठूंगा। कैसे नहीं बैठेंगे दादा, आपसे मंच की शोभा है, मंच ही आपके लिए बनाया गया है, आप क्या बात कर रहे हैं। से बहुत लोग इस तरह के होते हैं, इसलिए बहुत तरह की बातें हैं। यथासंभव अपने को उन बातों को लगाना चाहिए। यहाँ बात अपनी कुछ मध्य, मांस, मधु, ये 3 मकार आगम में कहे गए हैं। मंच, माला, माइक, ये 3 मकार दुनिया के लोगों ने बना दिए हैं, है ना। मैं भी बहुत सोचता हूँ कि माइक पर नहीं आऊँ, तो नहीं आऊँ, बंद कर दूँ कल से प्रवचन करना। बोलो क्या करें। तो ऐसे ही है सब। देखो और बातें कह रहे हैं। सप्त व्यसन, नाम याद हुए कि नहीं सप्त व्यसनों के? क्या 7 व्यसनों का स्वरूप तो पढ़ लिया भाई साहब। क्या
व्यसनों का स्वरूप तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन क्या नाम याद हुए क्या? 2 लाइनें बनारसी दास जी की याद कर लेना। क्या? जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी। बस ये हो गए 7। जुआ आमिष, आमिष माने होता है मांस, जुआ आमिष मदिरा शराब, दारी माने वेश्या सेवन। जुआ आमिष मदिरा दारी, आंखें टक चोरी पर नारी। 7 हो गए। यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। क्या क्या कह रहे हैं? ये 7 व्यसन है। नाम बराबर, अरे नाम याद नहीं होंगे तो पालन कैसे होगा? चोरी करना व्यसन में है या नहीं है? कि हाँ बिल्कुल, चोरी करना बिल्कुल व्यसन में है। क्या चोरी करना? क्या क्या हो गया इसमें? आखेट, आखेट माने होता है शिकार, पर नारी माने पर स्त्री गमन। इन 7 व्यसनों की चर्चा कर चुके हैं। कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें वेश्या सेवन और पर स्त्री सेवन, ये 2 प्रकार की बात आई है यहाँ। वेश्या सेवन और पर स्त्री सेवन, ये 2 बातें कही है। तो बोले ये दोनों अलग अलग हैं क्या? कि हाँ दोनों अलग अलग ही हैं। दोनों में अंतर, कि दोनों में बहुत अंतर है। वेश्या सेवन अलग तरह का व्यसन है और पर स्त्री सेवन अलग प्रकार का व्यसन है। वेश्या सेवन की तुलना में पर स्त्री सेवन वाले को ज़्यादा बड़ा पापी कह कर के पुकारते हैं, क्योंकि वेश्या सेवन वाले के तो नक्की है यहाँ जाएगा, इस जगह पर जाएगा, लेकिन जो पर स्त्री सेवन वाला है, क्या वे पर स्त्री सेवन वाला, उसकी निगाह से किसी का भी शील सुरक्षित नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन समस्त प्रकार के व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, तथा कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को मानने व पूजने का त्याग हो, और जिन वचन रूपी अमृत को पीने वाला, जिन वचन रूपी अमृत को पीने वाला, इन सब का तो त्याग कर दिया पिछली बातों का तो, और जिन वचन रूपी अमृत को पी लिया, पीने वाला, एवं धर्म का परिशीलन करने वाला हो, वह उत्तम पाक्षिक श्रावक होता है। व्यसनों का वर्णन कर चुके हैं, अब अभक्ष्य का वर्णन करते हैं। अरे वो श्रावकी क्या, जैसे भक्ष्य अभक्ष्य की पहचान नहीं हो, वो श्रावकी क्या जो भक्ष्य अभक्ष्य को पहचानता नहीं हो। श्रावकों को तो भक्ष्य और अभक्ष्य की बराबर पहचान होनी ही चाहिए। माने श्रावकों के लिए तो भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। चलिए अभक्ष्य वर्णन बात पढ़ते हैं नीचे। जैनों के दिगंबर और श्वेतांबर ये बड़े बेटे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये बड़े बंटवारे हैं जैन संप्रदाय के, दिगंबर और श्वेतांबर। जैनों के दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों संप्रदायों में ही अभक्ष्य माने गए हैं। दिगंबर संप्रदाय में भी अभक्ष्यों की चर्चा की है और श्वेतांबर संप्रदाय में भी अभक्ष्य पदार्थों की बातें कही गई है, किंतु शैली पृथक पृथक है। उन दोनों का यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है शैली से? नहीं खाने योग्य पदार्थों का वर्णन चल रहा है। किन वस्तुओं का सेवन आगम ग्रंथों में, जैन साहित्य में निषेध्य बतलाया गया है। निषेध करने योग्य कौन कौन से पदार्थ हैं? अभक्ष्य के विषय में प्रथम ही दिगंबर संप्रदाय का मंतव्य बतलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय का मंतव्य बतलाया है। श्वेतांबर संप्रदाय में भी इसी प्रकार की बातें कही गई है। आगे चल कर के कुछ थोड़ा बहुत उनके संदर्भ में भी लिखा है ना। रत्नकरण श्रावकाचार्य 85 और 86 नंबर का श्लोक है ये। क्या अल्प फल बहुविधातान मूल कमार्द्राणि श्रृंगवीराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कृतकमित्येवमवहेयम्।
यदनिष्टं तद्वृत्त्येत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जयात् अभिसन्धिकृतां विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति। 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा है, सब प्रकार की बातें कह दी। आगे आगे दिया है छंद, आगे पेज पर दिया है। अभी तो यहाँ 5 प्रकार के अभक्ष्य बतला रहे हैं। सुने हैं 5 प्रकार के अभक्ष्य क्या है? देखो, कुदेव कुगुरु कुधर्म की चर्चा पीछे की जा चुकी है अपेक्षित विस्तार से, इसलिए यहाँ इन्होंने नहीं की है। यहाँ कह रहे हैं अभक्ष्य 5 प्रकार के हैं। सारे दुनिया भर के अभक्ष्य पदार्थों को 5 भागों में बांट दिया। सारे दुनिया भर के अभक्ष्य पदार्थों को। भक्ष्य माने खाने योग्य, क्या? अभक्ष्य माने नहीं खाने योग्य। भक्ष्य माने खाने योग्य, आ लगा दिया माने नहीं खाने योग्य, क्या? तो 5 तरह की बातें हैं। बालबोध पाठमाला भाग 3 में आपने इस प्रकार की बातें पढ़ी होगी। कौन कौन सी बातें हैं? अल्प फल बहुविघात, गजब शब्द है। अल्प फल बहुविघात, इसे कहते हैं बहुघात। क्या कहा? बहुविघात। अल्प फल तो शब्द गौण कर दिया, शॉर्ट में इसे कहते हैं बहुविघात, बहुघात, वी को भी छोड़ दो तो बहुघात। माने अभिप्राय यह है कि जिन वस्तुओं का सेवन करने से, जिन पदार्थों का सेवन करने से बहुत सारे का क्या क्राइटेरिया है? बोले अनंत जीवों का घात होता हो, उसे बहुघात कहते हैं। क्या? जिन वस्तुओं का सेवन करने से अनंत जीवों का घात होता हो, उसे बहुघात कहते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं ऐसे बहुघात। क्या? ये कह रहे हैं जिसके सेवन से, क्या? जिसके सेवन से फल तो अल्प हो और जीवों का घात अधिक हो। माने हमने पदार्थ का सेवन किया, फल अल्प हो कहकर के क्या कहना चाहते हैं? फल अल्प हो कहकर के ये कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे थे गुण होगा, लाभ होगा, हेल्दी होगा, खाने के लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल गाजर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है गाजर का रस पीने से, जगत में ऐसा कहा जाता है। अच्छा, गाजर का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, ओ तो फिर गाजर लेवें क्या करें? आँखें कमज़ोर हैं, हमें तो गाजर लेना चाहिए। तो पता है क्या कह रहे हैं? अरे फल तो अल्प है और दोष बहुत भारी है। क्या सोच रहे हो आप? सोचने जैसा ही नहीं है। क्या? इसमें निर्माल्य की चर्चा कहीं भी नहीं आई है ना? आप बिल्कुल विषय से विषयांतर नहीं होवे। हमारे कुछ साधर्मी ऐसे हैं जो कुछ न कुछ बात अपनी तरफ से कुछ न कुछ कहते हैं और उसकी वजह से सभा थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ कोई प्रकरण जो अपना चल रहा है, उस प्रकरण के संदर्भ में 99% तो बात ऐसी है कि आपको कोई बात पूछने योग्य बचेगी नहीं। सिर्फ धैर्यपूर्वक आप सुनते ही रहें, है ना? और फिर भी यदि कुछ बच जाए तो आप ज़रूर सामने प्रश्न रखें, है ना? मैं बात बराबर कहूँगा, है ना? इतना अंतर है अणु बराबर और सुमेरु पर्वत बराबर। संजय जी साहब, इतना अंतर है। फल तो अल्प हो और जीवों का घात अधिक हो, अर्थात जो फलादि एवं पुष्पादि बहुत जीवों के योनिभूत स्थान हो। योनिभूत स्थान किसे कहते हैं? उत्पत्ति स्थान को कहते हैं योनि। योनि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती हो। हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ कही है।
अब उनमें पृथ्वी का 21 योनियाँ, जल का 21 योनियाँ, वे कैसी है। अरे योनियों की चर्चा करते हुए उमा स्वामी आचार्य देव ने शीतोष्ण, ऐसी भी शीत, उष्ण, मिश्र, और फिर उनके 9 भेद बना करके शीत योनि, उष्ण योनि, मिश्र योनि, शीतोष्ण योनि, उष्ण ये योनि, इस तरह से भेद करके उनके भेद बतलाएं। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वे शीत योनि वाले जीव हैं। जैसे फ्रीज में कोई जीव उत्पन्न हो रहे हैं, फ्रीज में उत्पन्न होने वाले जीव अलग प्रकार के होंगे, धूप में उत्पन्न होने वाले जीव अलग प्रकार के होंगे, तो वो सब उनके योग्य योनियाँ होगी। तो फल पुष्पादिक बहुत जीवों की उत्पत्तिभूत जो स्थान हो, जिनके थोड़े से भाग में अनेक एवं अनंत जीव रहते हों, इसमें सारे वे पदार्थ आ जाएंगे जो पदार्थ कंद मूल हैं। इसमें वे सारे पदार्थ आ जाएंगे जो पदार्थ जमीन कंद हैं, जो ज़मीन में पैदा होते हैं। उसमें आलू भी शामिल हैं, आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, ऐसी जितनी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, क्योंकि इनके सेवन करने में अनंत जीवों का घात होता है। योगेश मामा, अनंत जीवों का घात होता है इन पदार्थों का सेवन करने से। बराबर ध्यान रखें, बराबर विवेक से, बुद्धिपूर्वक सोच समझ करके, अरे क्या लाभ हो जाएगा यदि मैं थोड़ा गाजर खा लूँगा, तो यदि मैं थोड़ा सा अदरक खा लूँगा तो क्या हो जाएगा उससे। क्या अदरक भी सेम है बिल्कुल। जितना दोष आलू में कहा गया है उतना ही दोष अदरक में भी कहा गया है। क्या बोलो, अरे अदरक तो क्या करें, अदरक को तो लोग ऐसा समझते हैं कि अदरक तो रख सकते हैं, सौंठ में दोष नहीं है। क्या अदरक ऑटोमेटिक सूख जाती है, दूसरे जमीकंद कुछ भी सूखते नहीं हैं। अदरक सूख कर जब वो सौंठ बन जाती है तब उसे औषधीय उपयोग में लेने योग्य कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से गीली हल्दी, गीली हल्दी भी वही चीज़ है। हल्दी भी जमीकंद हैं, हल्दी भी ज़मीन में से निकलती है। यदि वो गीली हल्दी है तो वो गीली हल्दी महाभक्ष्य है, माने उस गीली हल्दी में भी उतना ही पाप है जितना पाप आलू खाने में है। अब आलू खाने में कितना पाप है ये यदि आपको जानना हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किए गए प्रवचन को सुनिए, YouTube पर उपलब्ध है, और हमारे कोई सज्जन आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। वही चीज़ एक टुकड़े, फिर उसके अंदर अंडर, फिर आवाज़, फिर पुलवी, फिर उसमें इतने में इतने, फिर उसके एक शरीर में इतने जीव की 3 काल के सिद्ध, 1 अंश प्रमाण, सारी चर्चा है। उस आलू के 1 अंश में इतना बड़ा पाप है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ अनंत जीव रहते हैं, वे सब त्याग देने योग्य। गीली मूंगफली भी हमने कभी खाई नहीं जन्म से, हमारे दादी जी तो नहीं खाते थे, मना करते थे। वो गीली मूंगफली भी चूँकि जमीकंद है ना, ज़मीन से निकली। अब एक फ़र्क है उसमें, इतना फ़र्क है कि गीली मूंगफली का छिलका यदि उसके साथ में चिपका हुआ है, क्या छिलका चिपका हुआ है उस मूंगफली के साथ में, ऐसी गीली होती है तो वो अभक्ष्य है आलू जैसा। और यदि वो मूंगफली अंदर सूख कर उसका दाना अलग हो गया है उस छिलके से, और बाहर का कवर उसका अलग हो गया है, तो कवर खोलकर अंदर की मूंगफली का सेवन किया जा सकता है, किया जाने योग्य है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान साकेत जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, कुमारी दृष्टि जैन एवं अकलंक जैन परिवार, बैंगलोर, कर्नाटक।